नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए सफ़र पर जो रोमांच से भरा हुआ है। इस यात्रा का महत्व केवल घूमना नहीं है, ये यात्रा आपके मन को शांत करती है और दिव्य शक्ति की और नज़दीक ले जाती है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत माला की ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा पर जिसे शक्ति उपासना का अत्यंत प्राचीन और दिव्य केंद्र माना जाता है। ये है माँ आदि हिमानी चामुंडा का मंदिर, जो समुद्र तल से लगभग 3185 मीटर यानी 10,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कांगड़ा जिले के जिया गांव के निकट चंद्रभान क्षेत्र में स्थित ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि श्रद्धा, साहस और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 9 से 13 किलोमीटर की कठिन पर्वतीय यात्रा करनी पड़ती है। यह ट्रैक जिया गांव जंद्रांगल गांव से शुरू होता है और घने जंगलों, पत्थर की सीढ़ियों, खड़ी चढ़ाइयों तथा सुंदर घास के मैदानों से होकर गुजरता है। सामान्यतः यह यात्रा पूर्ण करने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है, पर कुछ लोग इसे जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को इसे और समय लग जाता है। आदि हिमानी चामुंडा का महत्व केवल इसकी प्रतीक सुंदरता नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह मूल स्थान है जहां माता चामुंडा ने अपने उग्र स्वरूप में प्रकट होकर असुर भाइयों चंड और मुंड का वध किया था। देवी दुर्गा के इस स्वरूप को शक्ति, साहस और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण ये स्थान शक्ति पीठों के समान श्रद्धा का केंद्र बन गया। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में साधु, संत और तपस्वी कठिन पर्वतीय मार्गों को पार करके यहाँ साधना करने आते थे। मंदिर परिसर के आसपास का वातावरण आज भी अत्यंत शांत और आध्यात्मिकता का अनुभव प्रदान करता है। साफ मौसम में यहाँ धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियाँ, कांगड़ा घाटी और आसपास के प्राकृतिक दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हालांकि ऊंचाई और कठिन ट्रैक के कारण हर श्रद्धालु के लिए यहाँ पहुँचना संभव नहीं है। इसी वजह से बाद के समय में माता चामुंडा की पूजा अर्चना को अधिक सुलभ बनाने के लिए घाटी में एक मंदिर स्थापित किया गया। यह मंदिर पालमपुर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। हर वर्ष नवरात्रों के दौरान यहाँ विशेष और धार्मिक आयोजन होते हैं। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और कठिन यात्रा को अपनी श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से मनाते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती है। तो दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक शक्ति, शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक ट्रैकिंग का अद्भुत अनुभव एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आदि हिमानी चामुंडा की यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय अनुभव बन सकती है। जय माता दी। ये DSLR बहुत अच्छा वहाँ चढ़ना है उस पहाड़ पे कम से कम 5 घंटे लगने हैं। 5 से 6 घंटे चढ़ाई करनी है, तब पहुँचेंगे। अब पहाड़ जो है थोड़े बेटर दिखने लग गए हैं और हमें जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई हल्की फुल्की। और ये देखो काले काले पहाड़, बस इन्हीं पहाड़ों पे चढ़ना है। पता नहीं कैसे चढ़ेंगे कैसे नहीं चढ़ेंगे, थक जाएंगे, लेकिन ये कन्फर्म है। दोस्तों, पहाड़ों के पहुंच गए हम नज़दीक। अब जो पहाड़ बहुत दूर से लग रहे थे, अब वो थोड़े से पास आए हैं। ज़्यादा तो नहीं आए हैं, पर थोड़े से ही आए हैं अभी। सुबह हो गई है, दिन चढ़ गया है।
चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। अरे बाप रे, कैमरे में तो नहीं लग रहा पर आंखों में एकदम ऐसा लग रहा है कि पास आ गए। वो चढ़ना है, वो वाला पहाड़। ये पहाड़ बुलाते हैं भाई हमको, बार बार बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आओ, और हम बेशर्मों की तरह चल पड़ते हैं। जंगल में कल आग, जब हम परसों आए थे तो आग लगी हुई थी। अभी आग तो नहीं लगी है बट अब माहौल थोड़ा सा ठीक है इसमें। सुंदर पहाड़, ऊंचे ऊंचे। हमारे घर से इसका जो जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और 20 किलोमीटर पहुँचने में हमें कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। पहाड़ों में डिस्टेंस छोटा होने के बावजूद भी समय लगता है क्योंकि मोड़ होते हैं, स्पीड आपकी लिमिटेड होती है। ये सामने वाला पहाड़ चढ़ना है, ये जो सामने दिख रहा है ना वो गोल सा, यही पहाड़ चढ़ना है। मोड़ काट के दिख जाएगा, मोड़ काट के दिखाते हैं आपको। मोड़ काट के नहीं दिखेगा। कहते हैं जब ये यात्रा शुरू होती है तब बस आपके मन में एक ही विचार होता है कि जल्द से जल्द माँ के दरबार में पहुँच जाए और माँ के दर्शन करें। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपके मन में माँ के प्रति श्रद्धा का भाव और भी गहरा होता जाता है। गुरजू वहाँ से थोड़ा सा ही आगे है जिया। ये देखो भाई, अब हम इस रास्ते पे पड़ने वाले हैं। लाइटें तो नहीं दिख रही है पर इन्हीं पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है। बाप रे, कैफे वगैरह तो बने हुए हैं भाई यहाँ। ये देखो इन्हीं पहाड़ों पे चढ़ना है, ऊपर बर्फ है और नीचे तो फाइनली हम पहाड़ के पास पहुंच गए भाई। पौने घंटे का सफ़र बस। फिर एक जैसे हम गोपालपुर से थोड़ा सा आगे की तरफ आए जीआई वाले रोड पे, तो उसके आगे आगे जाके 2 रोड हो जाते हैं। 2 रोड होने के बाद लेफ़्ट में मुड़ जाना है नीचे की तरफ, फिर 2 रोड आएंगे 100 मीटर पे, फिर लेफ़्ट में मुड़ जाना है। चल 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 गाड़ियाँ तो बहुत जा रही हैं भाई, वो देख वो जा रही गाड़ी। वाटरफॉल सा, छोटा सा वाटरफॉल। 2 गाड़ियाँ नहीं निकल रही ना, गाड़ियाँ नहीं है, छोटी दी गड्डी है। चमुंडा कौन है, रास्ता कौन सी? बस ठीक है। अच्छा वो लग गया गेट, वो लग गया गेट।
जा रहे हैं लोग ऊपर की तरफ। ये गेट है एंट्रेंस का। सो फाइनली भी इस ट्रैक को शुरू करने से पहले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात है कि ये ट्रैक पूरे 10 से 11 किलोमीटर के बीच में पड़ता है फ्रॉम जिया, और इस पे ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिसे आप यूज़ कर सकें। ये बिल्कुल ट्रैक है एकदम, ठीक है। तो जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि अपना ट्रैक जो है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में शुरू करें ताकि आप 11-12 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अपने साथ अपनी मेडिसिन ज़रूर लेके चलें। तीसरा, रेन कोट ज़रूर लेके जाएं, बिना रेन कोट के ना जाएं। बिना रेन कोट के जाना इस ट्रैक पे बिल्कुल भी समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। तीसरी बात, हो सके तो अपने साथ प्रोटीन बार और कुछ खाने की आइटम ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ रास्ते में 2 दुकानें मिलेंगी जिस पे सिर्फ एक में चाय मिलती है, एक में नहीं मिलती है। खाने के लिए अमूमन चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वही है कि आपको 10 की चीज़ 20 में मिलेगी, 20 की चीज़ 40 में मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पहुँचाने की कॉस्ट भी उसमें ऐड होती है। रीच्ड और यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होनी है। वो जा रहे हैं लोग ऊपर की तरफ। ये गेट है। तो ये देखो हाथ में डंडा, इसने नहीं लिया है डंडा। और ये नीचे का व्यू ऊपर से भी दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। क्या मैं भाई फाइनली हमारी ट्रैकिंग जो भी स्टार्ट हो गई। अब हम चले ट्रैकिंग पे। अब ये देखो नीचे का व्यू, ये है ना। अप्रॉक्सीमेटली सीधा 3000 फीट से 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर अगर आप 10,500 फीट तक की हाइट पे जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट आप हिम्मत नहीं हारना, धीरे धीरे चलते रहना, शरीर के साथ ज़बरदस्ती मत करना। जहाँ आपको लगे कि आपको थकावट हो रही है, आप वहाँ रुक जाना। 2 मिनट सांस लेके अगर आप आराम से चलोगे तो आप पहुँच जाओगे। फाइनली गेट पे पहुंच गए। हिमानी चमुंडा मार्ग। हाँ, धीरे धीरे चलते रहो। भाई चेहरा लाल हो गया पूरा। दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है भाई। और मैंने अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर किया होगा। और भाई पता नहीं 1 किलोमीटर भी किया कि नहीं किया, बट आधे प्राण गले में आ गए हैं भाई। और अभी सर ये शुरू हुआ है। भाई तो चला गया ऊपर चोटी पे। भाई बुड्ढे लोग चढ़ जा रहे हैं, हमारी फटी पड़ी है। भाई जो लोग कहते हैं ना बाद में कर लेंगे ट्रैकिंग, भाई बाद का तो छोड़ो, मेरी उम्र 36 साल है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। इतना मुश्किल हो गया, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है। कहाँ बैठा है? ओ भाई साहब, ये तो बहुत ऊंचा बैठा हुआ है। वो बैठा है। चलो हो रही है विकी चले बेचारा बड़ा चाय नहीं होता इससे पूरा हाल है। 15 मिनट हो गया मुझे बैठे थे। शाबाश, चढ़ा था मोटा ऐसी गल नहीं। चढ़ गया सांस ले ली, गहरी सांस। आजा बुरा हाल है। नहीं चढ़ा जा रहा भाई, बुरा हाल है इसका। ऑफिस में बैठ के कूल्हे जाम हो गए हैं, लातें अकड़ गई हैं, यहाँ सारी नसें खुल जाएंगी। आजा कंडीशन देखो, मुंडी लटका दी है, हालात खराब हैं।
भाई साहब से खुद नहीं चला जा रहा था, कह रहे थे मैं हरू को उठा के चलूँगा। वाह 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 वाह। तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो 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 चलो, आ ही गए हैं। बहुत स्टीप चढ़ाई है, ये देखो, ये मेरे पीछे और ये मेरे आगे। भाई साहब बिल्कुल स्टीप है, आधे प्राण गले में आ गए मेरे तो 1 घंटे में। अभी 2 घंटे और चलना है। थोड़ा सा बीच पता रहता होना थोड़ा दिया आगे ले गया मैं यहाँ से पूरा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ बच्चों को, मैं कहता हूँ थोड़ा सा है बच्चों, थोड़ा सा चल लो। मैं थोड़ा थोड़ा करके, मेरे बस का नहीं है शॉर्टकट। वो देख मेरे साथ जो आंटी थी ना, वो पहुँच गई है। मैं चल रहा हूँ फोटो वीडियो बनाता है ना। मेरी चाल थोड़ी सी धीरे है, धीमे धीमे कैमरा लगा रखा है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा मैं भी। और ये स्टीप पहाड़ भाई चढ़ जा रहा है और मेरी फटी पड़ी है। ये देखो यहाँ से शहर आई है, बस मैं भी आई है, ओला दिखाई है। मैं भी धीरे धीरे चल रहे हैं यार। हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो चीज़ें हो जाएगी कॉम्प्लिकेट। शुक्र करा बच्चे नहीं आंदे, माँ कि क्या होना है। चुकने कौन नहीं है, इन्हें तो बोलना पापा हम तो थक गए हैं। इन्हें कौन दसा कि पापा जी का पूरा कांटा फिस है। आ गया नहीं, छोटा मार के रेस्ट कर लेनी जर करी, भाई पास ही मारना होना। और ये देखो यहाँ से दिख रहा है पूरा रूट, इतना स्टीप है, 10 मिनट में रुकना पड़ रहा है। भाई देखो, भाई वो चढ़ गया ऊपर हमारी, देख लो छोटा सा जंगल। अब यहाँ सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, इतनी हाइट, इतनी एलिवेशन है। 1 घंटा और हमें चलते हुए बस, मात्र 1 घंटा। भाई आधे प्राण मेरे गले में आ गए हैं, आधे ही बाकी हैं अभी तक। देखो भाई पहुँच गया वो, मैं रखा हूँ यहाँ। क्या गला था तू? लाइट है, फिर वो ऊपर वाली लाइट है। अरे यार वो भी है लाइट है तो। हाँ ये सीधा। तो रास्ते में मिले हमें 2 लोग जो थे नेपाल से। और होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लोग अचानक से आ जाते हैं, ये वही लोग थे। इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया ऊपर पहुंचने के लिए। और क्या बातें करते करते नहीं ना प्राण गले फिर आगे की तरफ बढ़े। हैं मां ये गला दे मुझे तो ज्यादा 80 किलोमीटर बोलिया हैं। अरे तू झूठ ही गलाइंदा थोड़ा दे हमें कि भाई कोई नहीं 4-5 किलोमीटर आई ही बोलिया। हाँ तो बता भाई, अब थोड़ा प्लेन में आए हम, अदरवाइज बस कल 3 तो हुई है। तू तो 1.5 गला था हमें, मेरे तो प्राण गले चाहिए। तुम्हारा मुझे डरा मत, मुझे हौसला दिया कि भाई कोई गल नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा ही रह गया। और ओए ये चढ़ाई जितनी मुश्किल दिख रही थी उससे भी ज़्यादा मुश्किल इसको चढ़ना हो रहा था। लोग धीरे धीरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत, और तुमको मैं एक बात और बता दूं भाई, मुझे थकावट हो रही है, सच में थकावट हो रही है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई मजाक वाली बात नहीं। ओके चढ़ते जाओ भाई धीरे धीरे। ओड़ा गला हुए प्राण निकल जाने की। मुझे लगता 2-3 ट्रैक करना पौने तुझे ता गल बननी है। एक तो यहाँ पहले कंप्लीट, यही कंप्लीट करने में शुक्र करो बच्चों को नहीं लाए। बच्चों को लाते या फिर तो शाम को ही पहुँचना था हम लोगों ने। चढ़ रहे हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए बच्चे मिल रहे हैं, कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं चढ़ जाओ भाई चढ़ जाओ। 15-16 साल के लड़के, मैं 30 साल और नहीं करते चढ़ जा रहे हैं भाई। और मेरी हालत ख़राब है, सांस भारी हो रहे हैं। थोड़ा पानी पीते जा रहे हैं रास्ते में। कैमरे को लगाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये वाले जो शूज़ हैं मेरे, है ना, ये ट्रैकिंग वाले शूज़ हैं। तो जैसे इन कॉर्नर्स पे पत्थर पे पैर पड़ता है ना, तो पैर में ना चुभता नहीं है। अगर आप स्पोर्ट शू वगैरह पहन के आओगे ना तो आपको चुभेगा ये हल्का हल्का। बट ट्रैकिंग शूज़ में ये फ़ायदा होता है। पहली बात तो वो एंकल तक होते हैं, हाई एंकल होते हैं।
लो एंकल कह सकते हैं, हाई एंकल भी नहीं। इससे क्या होता है तो अगर इन पत्थरों पे आपका पैर खिसकेगा तो बचने के चांस थोड़ी बढ़ जाते हैं, लगती है बट इतनी नहीं। बट अगर आपके जो शूज़ हैं स्पोर्ट्स शूज़, उसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बना रहता है। ये देखो सूरज देवता आने के लिए तैयार। पहाड़ साहब, ये पहाड़ बुला तो रहे थे, मुझे नहीं पता था इस तरीके से बुला रहे हैं भाई। अब जो रिकॉर्डिंग करूँगा मैं वहाँ पे देखो रोशनी वगैरह आ गई है, ठीक है। अब जो रिकॉर्डिंग करूँगा भाई ऊपर चढ़ के करूँगा, जो हो नहीं पा रही है। मेरी फिटनेस की होगी मौत, मैं तुझे सही बात बताऊँ, आत्महत्या कर ली उसने। चलिए बचा भाई, मेरी फिटनेस की तो लग गई लंका। अभी हमारे दो भाई मिले रास्ते में, कह रहे हैं कि भैया पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, धीरे धीरे तो पहुंच ही जाएंगे, ज़बरदस्ती तो नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तो रेस्ट कर करके चल रहा हूँ ताकि तकलीफ थोड़ी सी कम हो। और जो मेरे साथ थे वो पहुँच गए चोटी पे, और मैं अभी यहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं चल रहा हूँ वीडियो बनाते। क्योंकि मैंने देखे थे वीडियो, तो ये जो ट्रैक है बहुत कम लोगों ने कवर किया है। अब देखो वो नीचे से आए हम लोग, मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट वो जो ब्रिज है ना उससे थोड़ी सी ऊपर भाई पहुँच गए ऊपर। और मैं धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, धीरे धीरे ट्रैक करना है। कर लो भाई, अगर किसी को मौका मिल रहा है ना कहीं जाने का, घूमने का, घूम लो, ट्रैक कर लो। ट्रैक बाद में नहीं हो पाएगा, बाद में तभी हो सकता है जब आप रेगुलर ट्रैक करें, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो देखो लोग चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सूर्य देवता अभी प्रकट नहीं हुए, जस्ट पहाड़ के पीछे ही है। भाई कह रहा है जो पानी आता है वो इस डैम से आता है, यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा मुंडा वंडा दिख रहा है। पालमपुर तो नहीं दिख रहा होगा, मुंडा वगैरह दिख रहा है यहाँ तक, क्षितिज तक लगता है व्यू भाई। ऊपर जाके वर्थ तो करेगा, ऐसा नहीं है। बट इस बार जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 4K में। मेमोरी भरती है तो भर जाए, लेकिन ना 1080 60 FPS में रिकॉर्डिंग सही नहीं आती, धुंधली आती है। धुंधली रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आता, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थोड़ी सी साफ। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हर कोई सोचता है कि वीडियो अगर देखनी तो वीडियो है थोड़ी सी साफ। क्या आरती लग पड़ी है, बस अब थोड़ा सा रह गया ये वाला पहाड़। और इस ट्रैक पर आपको वाटर सोर्स बहुत कम मिलेंगे, तो जहाँ भी आपको मौका मिले पानी भरने का वहाँ पानी भर लेना। और कोशिश करना अपने साथ मिनिमम 3 लीटर पानी की व्यवस्था करके चलना, ताकि आपको आगे रास्ते में दिक्कत ना हो। ये वाटर सोर्स बहुत दूर है। धीरे धीरे करके नहीं यार, चढ़ रहे हैं हम तो धीरे धीरे, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं हम, चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बचा बस। ओह शाबाश। तो ये है इस ट्रैक का पहला टचडाउन, जो कि एक चाय की टपरी, और आप इसको घर भी छोटा मोटा कह सकते हैं। यहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, और साथ में कुछ स्नैक्स भी मिल जाएंगे। तो आप कुछ खा पी के यहाँ से ऊपर की तरफ रवाना हो सकते हैं, और कुछ स्नैक्स अपने साथ ऊपर भी ले जा सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी कचरा ना ट्रैक पे फैलाएं, और बिल्कुल यहाँ पे आराम से सफाई से चलें लेके फिर चल पड़े हम पहाड़ की तरफ। और पहाड़ देख लो कितना स्टीप है। लोग कहते हैं हिमानी चामुंडा जाना है, बट इतना भी कोई आसान नहीं है भाई। नहीं भाई, मैं धीरे धीरे आऊँगा, मैं लूँगा लंबा रूट, क्योंकि रीज़न भी ये है कि अपने से ना चलने में अब हो रही थकावट, क्योंकि अब आ गए हम हाइट पे। इतनी हाइट पे भी नहीं है अभी, पौधे तो हैं अभी, बट हाइट तो हाइट होती है। शुक्र करो कि मैं ना कैमरा होल्डर लेकर आया था, अदरवाइज़ कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता भाई। अभी मेरा छोटा सा कैमरा है, बट स्टिल मेरे को ये हैवी लग रहा है। हाँ, बैकपैक नहीं हैवी लग रहा है, क्योंकि ये ट्रैकिंग बैग है, थोड़ा इजी है काम कैरी करने में, अदरवाइज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट। और ये देखो, ये पुराने घर बने हुए हैं, यहाँ से दिखने देखो, यहाँ पे छोटी सी दुकान है, ये भी एक घर सा बना हुआ है, और जंगलों के बीचों बीच ये देखो। शुक्र है भाई बच्चों को नहीं लेकर आए,
नहीं तो लग जाते अपने। नहीं नहीं, ये देखो, ये एक पौधा है जिसको हम माचली में ऐंड बोलते हैं, और ये लग जाए फिर खुजली होती रहती है, छोटी छोटी फंसियाँ हो जाएंगी, खुजली होती रहेगी। ये देखो दोनों तरफ। भाई मेरा वीडियो बना रहा है, सांस फूल जा रहा है, सांस फूल जा रहा है, सांस फूल जा रहा है, सांस तो नहीं आ रहा। ये देखो सूर्य देवता आ गए हैं भाई बाहर। ओए देख पहाड़, बर्फ देख सामने। ओए थोड़ी सी ना धुंध है, पता नहीं, मंजिल थोड़ी सी दूर है बस, क्योंकि मेरे साथ है एक, अब मैं बोलता हूँ देखना, मेरे साथ है एक अनुभवी ट्रैकर्स की टीम जो मेरे साथ जंगलों से जा रहे हैं। हमें नहीं पता यहाँ खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम अपना टिफिन लेकर आए हैं। हाँ। भाई हिम्मत करो, चलते रहो, हिम्मत करो, चलते जाओ धीरे धीरे। तो क्या धीरे धीरे चलते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, और कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं। क्या सांस ही तो चढ़ रहा है, ज़्यादा क्या हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, और जय माता दी करते जाओ और चढ़ते जाओ, और कुछ नहीं सोचना है दिमाग में। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। ये मेरा भाई है छोटा, ये सूं सूं करता चढ़ जा रहा है, तो आंधी हालत ख़राब है। बुजुर्ग बंदे भी चढ़ जा रहे हैं यार। मुझे लग रहा है मुझे हर महीने ये ट्रैक करना चाहिए, तब जाके मेरी प्रैक्टिस होगी बड़े बड़े ट्रैक्स करने की। ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है ऑलमोस्ट, और 10 किलोमीटर 4 घंटे में करना है। रूल स्टीप है। ये देखो, मैं आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, ये एंगल कैमरा सीधा है इसमें। अब ये देखो, यहाँ तक जाना है, बस चले जाओ। लगभग 30% रास्ता कवर करने के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है ऊपर से, जिससे पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पर आधा कांगड़ा तो दिख ही जाता है। सुंदर पहाड़, धौलाधार की वो पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ऐसा लगता है कि आप सच में जन्नत में आ गए हैं। जब ट्रैक शुरू किया था तो दिमाग में 100 तरीके के सवाल थे, बट अब वो सवाल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम चढ़ रहे थे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई, जहाँ सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, खासकर मेरे लिए। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे उस मंजिल की ओर जहाँ हमें पहुँचना था। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे चढ़ते जाओ, बिल्कुल पहाड़ आपको बुलाएंगे, ठीक है, लेकिन पहाड़ों के साथ, नेचर के साथ बिल्कुल मजाक नहीं। गंदगी आपने कोई नहीं डालनी है पहाड़ों पे आके गंदगी बिल्कुल नहीं डालनी है। अपना जो भी वेस्ट आप कैरी करते हैं, कैरी करके नीचे ले जाइए, डस्टबिन में डालिए, पहाड़ों को गंदा मत करिए, क्योंकि पहाड़ों के साथ आस्था जुड़ी होती है। 466.15 किलोमीटर पे हाइट पे नहीं, हाले कुछ और लिख रहा है ये, एरिया, सॉरी एरिया, तो कुछ और है। एरिया बार बार रुकना पड़ रहा है ना। ये देखो, मैं सोचा था कि बच्चों को लेके चढ़ जाऊंगा, नहीं भाई, बच्चों को लेकिन आप नहीं चढ़ पाओगे, सिर्फ दिल का बहम है। यहाँ तो पूरा शहर दिखता है, ऊपर से जाके देखेंगे पूरा कांगड़ा दिखेगा, आधा कांगड़ा तो दिख जाएगा, धूल मिट्टी की वजह से साफ दिखेगा। अब देखो भाई, अब कैमरा हम टांग देंगे यहाँ पे ऐसे, ये टंग गया, ठीक है। अब ये देखो, शायद लग रहा है कि इजी है, बट
सांस फूल रही है। हाँ, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एलिवेशन बढ़ती जा रही है, सांस फूलती जा रही है। बच्चों को लेके तो आधा भी नहीं आ पाते हम लोग, गलियारे से हैं। बरसात में तो नहीं आया जा सकता यहाँ पे, बरसात में मुश्किल है, रास्ते बह जाते हैं, पत्थर ही रास्ते हैं। ये देख लो भाई, कैसे आओगे आप बताओ। अब वहाँ नीचे से आने से यहाँ तक आने तक मुझे पूरा 1.5 मिनट लग गया, और मैंने सोचा था पढ़ करके चढ़ जाऊँगा। सारे दिल के बहम जो है दूर हो गए हैं, सच्चाई नज़र आ गई है। ये देखो, अब ये देखो, यहाँ से नीचे से हम लोग आए हैं, वो नीचे नदी के पास से, ठीक है। पूरी एलिवेशन लेके हमने ऐसे चढ़ना है। कैमरे इस वक्त मेरे ख्याल से 130 डिग्री पे हो, पूरा शहर दिखता है भाई, पूरा शहर। चढ़ रहे हैं वो लोग, हम भी धीरे धीरे चढ़ पे जाएंगे और जयकार लगाते हुए चढ़ जाएंगे। बोल सांचे दरबार की जय, जय माँ। आ गए हम तेरे द्वार पे, भले वीडियो बनाते बनाते आए हैं, बट आ गए हैं, पहुँच गए हम लोग। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। भाई ने बोला है लंबे आओ, इधर से मत आओ, इधर शायद स्टोन से ज़्यादा गिरने का डर है, और अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नीचे पहुँचने से पहले ही मौत हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ कहीं लग जाए तो। यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कोई मेडिकेयर का इस्तेमाल कर सको। और बैग कैरी करना मुश्किल हो रहा है, खुद को कैरी करना मुश्किल हो रहा है, तो एक बंदे को कैरी करके नीचे ले जाना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, मौत से सीधा सामना है। हम लोग मौत के रास्ते पे चल पड़े हैं, इतना खतरनाक रास्ता भाई है। बोलूँगा गलत रास्ते तो नहीं घुस गया मैं, गलत रास्ते तो नहीं चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते रहा हूँ। बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सांस इतना भारी भारी है, मुश्किल हो रही है चीज़ें। ये रास्ते यहाँ से है, मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से चलता हूँ। भाई ये तो कितनी दूर है? और रास्ता है कोई 3 घंटे का रास्ता इधर से। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। अब जो पहला चला है, आपको ऊपर दुकान मिलेगी, हाँ, दुकान के यहाँ पे दुआ चलेगा, हनुमान का मंदिर तैयार। बस ठीक है, अभी 7:30 बजे आप पहुँच जाएंगे, 10 बजे 10 बजे पहुँच जाएंगे। हाँ जी, चलो चलते रहो वक्त हो रहा। जय माता दी। चलो भाई, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, इसका मतलब ओके जी। अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, नॉट ए बिग डील। 7 और 3 10, 2.5 से 3 घंटे और। हाँ, थोड़ा सा प्लेन है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि लोग करते क्या है। कैंपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये पहाड़ों पे ये ना गंद ना मचाओ। ये देखो, कैंपिंग करो और देखो पहाड़ों पे गंद मचा पड़ा है, कौन साफ करेगा? यही सारा गंद बरसात में बह के नीचे जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए भाई पहाड़ों पे आओ, अपना कचरा घर लेके जाओ, वहाँ डस्टबिन में फेंक दो, पहाड़ों में मत फेंको, क्योंकि पहाड़ फिर वही रिवर्स मारते हैं, फिर लोगों से सहन नहीं होता। चलो भाई, अब फिर से स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई। और ये देखो, ये बंदा चढ़ रहा है ना। भाई मैं तेरे को कैमरा पकड़ाऊँगा, पहले मैं भी चढ़ूँगा। नहीं नहीं, तू कैमरा पकड़, तू कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। अरे बाप रे, ओ माता जी, बड़े ऊपर आके बसे हो आप। हमें मर्द, हमने चुन लिया है मौत का रास्ता, हम नहीं रुकेंगे अब। पहाड़ जो पहाड़ में पीछे दिख रहा था ना, अब देखो हम उस पहाड़ के पीछे देख सकते हैं। अभी भी देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, वो वहाँ पे जाना है। जैसे जैसे ऊपर पहुँचते जा रहे, नज़ारे जो चेंज होते जा रहे हैं। अभी पेड़ जो बड़े बड़े थे ना, अभी ये कांटेदार झाड़ियों में बदलते जा रहे हैं। ये देखो, तो हमारी हालत सच में ख़राब है भाई। मजाक वाली बात हटके, मजाक वाली बात बिल्कुल हटके, ठीक है, क्योंकि इतना भी कोई आसान काम नहीं है चढ़ना स्टीप चढ़ाई पे। हम जैसों के लिए, शहर में जो रहते हैं अक्सर, उनके लिए नहीं इतना आसान, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी तो देखो है नहीं। पैदल ही चढ़ना है, चाहे रोते रोते चढ़ो, चाहे आस्ते आस्ते चढ़ो, पर चढ़ना पड़ेगा। एक बार चढ़ना शुरू कर दिया तो ये भाई ये तो चल रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं है, मछली मुंडा है। अब देखो थोड़ा सा ही रह गया ना, बट अब हमने जो एलिवेशन पुल तो कहीं रह गया, पुल तो नीचे रह गया। यहाँ हम पहुँचे बहुत ऊपर अभी ज़्यादा। ये देखना, ये पहाड़ी पास में दिखने लगी, बर्फ़ वाली ये पहाड़ी बिल्कुल पास में दिखने लगी। अरे ये देखो, चील उठ रही पास में, किसी को लात मार तो पता नहीं चलेगा। अरे बंदा नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखना यहाँ पे। देख लो, हम लोग हो गए पसीना पसीना। वो वहाँ से आए हम लोग नीचे से, वो टपरियाँ सी जो दिख रही हैं,
वहाँ से चढ़ते चढ़ते अभी अब जितने चढ़े हैं ना भाई साहब उतना उतरना भी है। यहाँ पे जो ये रास्ते आपको दिख रहे हैं एक्चुअली में रास्ते नहीं हैं, ये बारिश की वजह से बने हुए पानी के रास्ते हैं। अगर बारिश हो जाए तो आप इनको चल नहीं सकते, ये इतनी डिफिकल्ट है। तो यही वो रास्ते हैं जो जिन पे धीरे धीरे चल के हम लोग ऊपर की तरफ पहुँच रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ लोग आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं जो वो घर से बना के लाए हैं। जो बर्फ के पहाड़ में दूर दूर दिखते थे वो आए पास में थोड़े से। और एलिवेशन ले लिया हमने, एलिवेशन पे एलिवेशन ले रहे हैं कंटिन्यूअस। ई ब्रेक लेके यहाँ से अब चल पड़े पहाड़ के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा जो पहाड़ हमें इतनी दूर से वाइट वाइट दिख रहा था वो नज़दीक से कैसा दिखता है। ये लो कितने नज़दीक हम पहुंच गए इसके, उसमें थोड़ा सा रह गया। और यहाँ से हम लोग नीचे दिखना ही बंद हो गया। यहाँ पे हमने एक और चाय ब्रेक ली। और क्या सुंदर सुंदर पहाड़ी है, अपना राशन पानी लेके चल रहे हैं भाई। भाई ये मौत का रास्ता जो हमने चुना है ना बहुत डेंजरस हो गया है, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है सब और हमें करना होगा उसे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और समस्या पता क्या आ गई है, समस्या आ गई है ये है थोड़ा सा ही अब, लेकिन अब चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और थोड़ी सी ग्रीस जो है ये सूखी पड़ी थी ना घुटनों वाली। अब मैं सोच रहा हूँ साला मैं चढ़ तो गया हूँ, उतरूंगा कैसे? उतरूंगा कैसे? अब बोले अब खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे। फिर खुदा ने बंदे से खुद पूछा अभी अब उतरेगा कैसे? अब इस तेरी जवान चल रही है, यहाँ तो सांस नहीं चल रही है। अब है बस रह थोड़ा ही गया है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ के पहाड़ भी नज़दीक आ रहे हैं। ये देखो, ये और नज़दीक हो गया। प्रथम दर्शन आई भवानी चामुंडा के, और इसके आगे और जाना है। और ये देखो कितने ऊपर आए हम लोग। मजाक की बात नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। पूरा शहर दिखता है इधर से, बर्फीले पहाड़। अब चलो यहाँ से चढ़ के चढ़ते हैं। थकी है। हाँ तेरे लिए कैमरा दे दिया मुझे। पीक पे पहुंच गए।
और ये थोड़ा सा मैदान है, यहाँ टेंट वगैरह लगा सकते हैं बड़े मज़े से। अब थोड़ा ही बचा है, वो जा रहे हैं लोग। खाना खा लेना फिर जाना होगा ये दर्शन करिए खाना। वही है। अब हमें लगी थोड़ी सी भूख, तो अब हम खाएंगे खाना। और हमें बस थोड़ा सा ये एक पहाड़ और चढ़ना है, तो थोड़ा सा करते हुए ना बहुत ऊपर तक आ गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई कहे ना हिमानी चामुंडा बहुत आसान है, तो भाई बिलीव मत करना। और ये देखो यहाँ से भी बिल्कुल पहाड़ ऐसे हैं। कितनी दूर जाना सिक्को? अब वीडियो बना रहे हैं भाई। मैंने ना वीडियो सर्च करी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी हिमानी चामुंडा की, लेकिन ट्रैक का वीडियो किसी ने नहीं बनाया। वहाँ पहुँच के लोगों ने वीडियो बनाया, बट ट्रैक का वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाया। हमने इस बार ट्रैक का वीडियो बनाया पूरा। हमने अपना बैकपैक एक मिनट इसको बैकपैक से रेडी हमारा। मौत के रास्ते ग्लेशियर आ गए। चलो भाई चलो, ये वाटरप्रूफ है क्या हमारा? अब चलेंगे हम उधर नहीं में। तो भाई अब सीन ऐसा है कि अब थोड़ी सी कर रहे हैं अपन रेस्ट, क्योंकि ना यहाँ ना थोड़ी है सांस की दिक्कत। मुझे हो रही है, बाकी को हो ना हो आई डोंट नो, मुझे हो रही है। मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। और ये देखो मैदान है, और ये रहा हनुमान मंदिर, और वो रहा माता का मंदिर। ये यहाँ माता का मंदिर है, और ये सारा पहाड़ अब हमने ऐसे ऐसे चढ़ के जाना है, फिर उधर जाना है। जो इतना दिख रहा है ना भाई, इतना ईजी नहीं है। मैं सोच के आया था कि हो जाएगा, बट डिफ़िकल्ट है भाई, क्योंकि ना जब आप एलिवेशन गेन कर रहे हो ना, तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है थोड़ा सा बॉडी को हैबिचुअल होने में। आप सीधी एलिवेशन गेन करते ही जा रहे हो, बस सीधी खड़ी चढ़ाई है ऐसे। बुरा हाल है भाई, थक गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कैमरा ही उल्टा चल रहा है। बस अब थोड़ा सा ही रह गया, पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा टॉप पे आ गया हम लोग, और ज़्यादा टॉप पे आ गए। और अभी यहाँ से पुल देखो दिख भी नहीं रहा है प्रॉपरली। बस ये थोड़ा सा रह गया। अब यहाँ पहाड़ बहुत दूर दिख रहा था ना, अब बिल्कुल हम पास में आ गए हैं इसके। भाई एलिवेशन क्या होती है ये देखो, है ना। एक होती है कि धीरे धीरे एलिवेशन आप गेन कर रहे हो, एक और ये इंस्टेंट गेन कर रहे हो। और ये इंस्टेंट वाला सीन जो है ना, टू कॉम्प्लिकेटेड है। अब बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है। मज़ा आया वैसे। अब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, ठंडी चिल्ड हवा चल रही है। पहाड़ देखो तुम, क्या शानदार लगते हैं भाई साहब। नेचर से पंगा नहीं ले सकते आप। श्री हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए जी हम 10:15 साढ़े 10 बजे।
अब यहाँ से 20-30% और रह गया बस। जी हाँ। भाई ये जो अपने भाई रास्ते में मिले थे ये जाके भी आ गए। भैया कैसा है ऊपर? और भाई ज़्यादा नहीं, बहुत दूर है। ये ड्राई याद आ रहा ड्राई मत आ रहा, झूठी खिलाई दे। चलते करो, अभी लंबा सफर है, अभी यहाँ से 1 घंटा और होगा। 20 मिनट का रास्ता है। वो राम मंदिर, हाँ वो रहा, दिख तो रहा है, यहाँ से दिख तो रहा है। यार बहुत स्पीड है तुम्हारी, हमारी कोई स्पीड नहीं। स्पीड बहुत होता है। हाँ यार शेरपा शेरपा है, शेरपा नहीं, गुरु। गुरु ऐसा। पहले जो रास्ता पहले जो रास्ता में दिख रहा था और यहाँ पे वो रास्ता बिल्कुल गायब है। ये देखो अब कोई रास्ता नहीं है। अब जैसे जैसे लोग अपना रास्ता बना रहे हैं, अदरवाइज रास्ता कुछ नहीं है। बस इन लाइटों के सहारे चल रहे हैं। तो बस वहाँ पे जाना थोड़ा रह गया, 1 घंटे का रास्ता। चलें? दर्शन कर लिया, वो है मंदिर बिल्कुल चोटी पर, दर्शन कर लिया। हाँ ले बड़ा जाना, बड़ा दूर जाना। कितनी दूर जाना है? 2 इतनी हाइट चढ़ के आ गए हम। बस फिर अपन ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। यहाँ से व्यू देखो, मैं चोटी दिखा रहा ना, वहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अरे यार वो क्या है, वहाँ जाना है क्या? यार अभी भी दूर दिख रहा है मुझे तो। मुझे लगा इस पहाड़ी पहुँच जाएंगे। जो स्टीपनेस थी अब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई है। थोड़ी छाँव भी है, हवा भी चल रही है, मालूम ही नहीं जा रहा। At last we are here। बहुत सारे स्ट्रगल के बाद 6 बजे के चले हुए हैं,
12 बजने वाले हैं। और पत्थरों से नाम लिखे हुए हैं लोगों ने। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पत्थरों से नाम लिखे हुए हैं। बस अब ये रहा मंदिर, पहुँच गए हम लोग। एट लास्ट इतने स्ट्रगल के बाद पहुँच गए दोबारा। वो देखने यार फिसल गया। आखिरकार इतने सारे स्ट्रगल के बाद, इतनी सारी चढ़ाई के बाद और पूरे 5.5 से 6 घंटे के बाद हम पहुंच गए मंदिर पहुंच के तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो दुनिया एक छोटे से बच्चे को ना मनपसंद सा खिलौना मिल गया। और हम लोग इतने खुश थे कि फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली मंदिर आ गए। कितना आई है माँ आदि हिमानी चामुंडा। जैसे ही हम पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि मान लो कि हमने सच में स्वर्ग को छू लिया या हम स्वर्ग में पहुँच गए। इतना पीस हमें महसूस हो रहा था, शरीर एकदम शांत हो गया था कि अब हम फाइनली माँ के दरबार पहुँच गए। और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, उसके बाद ज़्यादा वीडियो वहाँ पे हमने बनाई नहीं मंदिर की, क्योंकि वो वीडियोस आपको अलग से भी मिल जाएंगी। हमने सिर्फ बनानी थी ट्रैक्स की वीडियो ताकि इंफॉर्मेशन पूरी और प्रॉपर मिले। शायद रात को रुक जाते होंगे लोग, है ना? दर्शन के बाद चले हम फिर से सफर पे। भाई साहब कहाँ चले गए हमारे? आइए भाई साहब, अब मैं दिखाऊंगा ये से नज़ारा। ये पुराना मंदिर है और ये नया बन रहा है। ये भी एक नया मंदिर बन रहा है और शायद रात को रुक जाते होंगे लोग, है ना? ये पुराना मंदिर ओरिजिनल और ये अब नया बन रहा है। गांधी अड्डा यार। अब जाने का वीडियो जहाँ तक बन जाए
देखो 2 बैटरी का ये है जी। तो फाइनली गाइस खाना खुना खा के रेस्ट रोस्ट करके ठीक है हमने अब नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये देखो हम जहाँ भी जा रहे हैं बस मौत का ही रास्ता ले रहे हैं हम, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट स्टिल वी आर ऑन द ट्रैक, एक्सप्लोर करने नए नए रास्ते उतरने के। कहीं से भी रास्ते से घुस जा रहे हैं, कहीं से भी निकल जा रहे हैं, है ना। जितना शॉर्टकट मार सके। अभी वहाँ जाना है, फिर वहाँ से नीचे, वो नीचे जाना है भाई। अब लोग जो जा रही है वो रिटर्न जर्नी हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कितने पहाड़ हम लोग चढ़ के आ गए और हमारी बैंड बजी पड़ी थी, BND बैंड। बैठ बैठ के ये पहाड़ चढ़ रहे थे, फिर रेस्ट कर रहे थे, फिर चढ़ रहे थे, फिर रेस्ट कर रहे थे। और अब 2 पहाड़ नीचे आ गए, रेस्ट भी नहीं करी। ये वाला एरिया बड़ा खतरनाक है। वहाँ से भी पूरी सिटी दिख रही है। यहाँ से वहाँ आग लगी पड़ी सामने। पूरा माहौल ठंडा हो चुका है अब, और ठंडी ठंडी चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हनुमान जी की ध्यान में लीन तस्वीर किसी ने बनाई है। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। इतनी ऊपर आके इतना पहाड़ चढ़ा था, इसके पीछे एक और पहाड़ वो भी चढ़ा था, वो भी उतर गए मात्र आधे घंटे में। चढ़ने के लिए 2 घंटे लगते हैं आपको। चलो भाई, चढ़ते हुए किसी ट्रैक की हमारी बस हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं। हमसे बड़े बड़े लोग चढ़ जा रहे हैं भाई उम्र में, और हमारी बस हो गई थी। वो करने में हमें ये पूरा जंगल पार करना है। ऐसे नीचे जा, वो नीचे जाना है। नीचे जाना भी मुश्किल है, ऊपर आना भी मुश्किल है। अल्लाह करे तो करे क्या। अब हम लोग उसी एंट्रेंस पे पहुंच गए। ये देखो हल्की हल्की ना बारिश हो रही है अब, और हम लोग उसी एंट्रेंस पे पहुंच गए जो हमारा फर्स्ट गेट था। और इस पे जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। चला नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा, और 2 पैरों में। इसमें लिखा है, माँ मुझे फिर बुलाना, जय माँ चामुंडा। इतनी ऊपर जाके हम लोग आए हैं, बारिश का पूरा माहौल बन गया। अब ना आपको बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब ऐसा हो गया कि यहाँ हो रही बारिश, बारिश हो गई चालू। ये देखो पूरे ग्राउंड पे पानी पानी हो गया। ये देखो पूरा पानी पानी हो गया ना।
और बारिश हो रही है। और अब ये हमारा हुलिया हो गया। मैंने अपना चेंज कर लिया और भाई के पास प्लास्टिक वाला है, वो देखो पिंक कलर में जा रहा है वो, तो वो उसने पहन लिया। तो इससे क्या हुआ कि हम दोनों सेफ हो गए। अब हमारे बैग भी सेफ, हम भी सेफ, क्योंकि बारिश में गीले होने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास इक्विपमेंट है तो, नहीं है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, और अगर है तो आप उसको यूज़ करो। देखो ये जा रहा है और अब सब ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा आपको। पहले तो मैं भी शायद हल्का कलर जो है वो फीका दिख रहा हो, अब एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ऊपर से बादल और गरज रहे हैं जोर जोर से। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रैकिंग पे सेव करती हैं। देखो कैसे बादल गरज रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट भयंकर तरीके से गरज रहा है। हाँ ऊपर तो बर्फ फेंकेगा ही, यहाँ तो पानी फेंक रहा है। भाई बड़ा दर्द हो रहा है घुटने में, उतरते उतरते। चढ़ते वक्त टाइम ज़्यादा लगता है, उतरते वक्त टाइम कम लगता है, लेकिन गोडों की बैंड बज जाती है। क्या बंदा ट्रैकिंग करे बताओ। और 2 बार तो मैं स्लिप होने से बचा, 2 बार में स्लिप होने से बच गया, मतलब एंकल मुड़ने से बच गया। ये ट्रैकिंग शूज़ का फ़ायदा होता है। तो इसलिए जो अपने ट्रैकिंग शूज़ हैं वो ज़रूर ट्रैक पे लेकर आओ। कुछ नहीं होता अगर 2-4 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं, कोई आंधी तूफान नहीं आ जाएगा। ओह इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ी थी हमने, अब उतरने का समय आ रहा है तो बैंड बज रही है। अरे चलो अब दिखने लग गया नीचे ना, पहले तो दिख ही नहीं रहा था। अब हमें ये सारा रास्ता उतर के जाना है, यहाँ से होते हुए वो वहाँ पे जाना है, इसके नीचे यहाँ से ऐसे नीचे उतरना है, बस ख़त्म। बादलों की आवाज़ आपको गड़गड़ सुनाई दे ही रही होगी। तो मेरे को अंदर पसीना पड़ गया सारा। तो भाई हम लोग अब फिर वहीं पहुँच गए जहाँ से शुरू किया था। ये देखो ये वही स्टॉप है जहाँ से शुरू किया था हमने। और देखो बादल ऐसे गरज रहे हैं, देखा सुना। और नीचे वहाँ धूप हुई हुई है, नीचे सारी धूप ही धूप है। और विक्रांत सिंह जी क्या हो गया, अब जूते खोल के बैठे, क्या चक्कर क्या है? पैरों में आग लगी। पैरों में आग लगी हुई है, कैसे? हीट हो रहे हैं उतर उतर के ना, उतरते वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है। और हमने रेन कोट, रेन लाइनर सब पहन लिया हमने, भीगने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास इक्विपमेंट है तो। अब ये देखो हो रही है बारिश, और बारिश होने लगी है तेज। रेन कोट बड़ा ज़रूरी है ऐसे सफ़र में। सुनाई दिया मौसम का कहर। ऐसे सफ़रों में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रेन कोट, वाटर प्रूफ शूज़, वाटर रिपेलेंट पैंट्स, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी महंगी आती हैं, महंगी की सस्ती आती हैं, बट इनसे क्या होता है ना, आपका सफ़र थोड़ा इजी हो जाता है। अब मैंने नी पैड्स पहन रखे हैं ताकि मेरी गोडों में ज़्यादा पेन ना हो, नीज़ में। हैं? हाँ हमने बहुत भीग जाना था अगर हमने नहीं पहना होता तो। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कैमरा भी गीला हो गया। और चलो वाटर प्रूफ कैमरे का यही एक फ़ायदा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, बारिश तेज़ है, तीसरी बात
हमने इक्विपमेंट और गियर सारे हैं ऑलमोस्ट 100% नहीं कह सकता मैं, बट या इतने हैं कि हम इस बारिश में, इससे थोड़ी सी तेज़ और बारिश में भी आराम से चल सकते हैं। हाँ, हम सब लोगों ने जगह अपने लिए ढूंढ ली है छुपने के लिए कि बारिश से बचा जा सके, बट हम लोग चली जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम बारिश में, ये देखो क्या बन के चल रहे हैं, तमराज किलविश हैं। हाँ, यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई, लिटरली कोई भरोसा नहीं। अभी एकदम मौसम धूप वाला था जब हम गए थे, और अभी देखो 2-2:30 बजे और यहाँ बारिश हो रही है, और इतना स्लिपरी हो रहा है कि मेरे शूज़ भी ना स्लिप हो रहे हैं हल्के हल्के। और अगर आपके पास ऐसी स्टिक ना हो तो भाई स्टिक लेके आना, बिना स्टिक के आना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से तो। बाकी चॉइस अपनी अपनी है, चॉइस में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। विक्रांत जी कैसा लग रहा है बारिश में भीग के? और तू तो भीग ही नहीं रहा, गर्मी लग रही है, चल भी रहा है ना तू। हमें कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट हमें कोई टेंशन नहीं है। सब दिखते हुए आ रहे हैं बेचारे। अभी बारिश होगी तेज, आवाज सुनी बादलों की, क्या गरज रहे हैं। मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं, अब मोटी मोटी बूंदे गिरने लग गई सिक्कू। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये जूता वहीं फंस जा रहा है। बिकॉज ये ट्रैकिंग शूज, है। बस ट्रैकिंग शूज़ का यही फ़ायदा होता है कि बस हाथ होने पे भी देखो खिसके जाएगा। खिसकता है, ऐसा नहीं है नहीं खिसकता, जल्दी नहीं खिसकेगा। हम सब लोग देखते जा रहे हैं। और हम आराम से जा रहे हैं, अपने आप को सेव करते रहे। देखो हम कर रहे हैं बारिश में व्लॉग, तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसकी जैकेट से दिखाता हूँ आपको। ये देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बेचारा लड़का पूरा भीग गया है। अब यहाँ पे फ़ायदा, ओए ओले गिर रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो ये गिरा वाइट सा, ये देख छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं। डिस्टेंस में जाके पानी बनते हैं और हाँ पूरी बारिश हो रही है, मज़ेदार एकदम। हम चल रहे हैं अपनी स्पीड में आराम से। सिक्कू को बस तकलीफ होएगी अभी, क्योंकि उसके जूते हो गए गिल्ले। जूते गिले नहीं हुए, हो जाएंगे, इतनी तेज बारिश में तो हो ही जाएंगे गिल्ले। हाँ तो बचा हुआ है तो अभी हमें बहुत दूर जाना है। हम भी धीरे धीरे अब चल ही रहे हैं, बस अब थोड़ा ही समय रह गया नीचे। हम सिर्फ गए और आ गए जल्दी से। ओह पकड़ने ले सिक्को में पानी भरना है। लो भाई फाइनली हम लोग अब नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। अब ये देखो डैम भी दिखने लग गया और ये पहाड़ भी दिखने लग गया। बस ये जंगल वाला पहाड़ जो है इसको पार करके सीधा नीचे, और हम पहुंच गए। वी आर डन फॉर द डे। हवा चल रही बहुत तेज। कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। अच्छा वो पानी सारा वहाँ रुकता है ना, वो सारा पानी वहाँ रुकता है फिर। हाँ उसका जो फ्रेश पानी होता है वो पंप करके आगे भेजता है प्रोजेक्ट।
पंप क्यों करेगा, वो तो अपने फ्लो से ही आ जाता है सीधे ही। वो खड्ड में आता है ना सीधा, हाँ खड्ड में नहीं भेजते, वो ग्लेशियर का साफ पानी होता है, वो पंप करके सीधा भेजते हैं टैंक। तो भाई पंप करके टैंक में भेजते हैं, फिर टैंक से जाता है। और आप देखो मेरी तरफ, ये देखो पीछे की तरफ कितनी ऊंचाई में सब बारिश वारिश हो रही है वहाँ पे। हम इतनी बारिश झेल के आए हैं अभी अभी। पाइप लगी है ना जो ग्लेशियर से, ग्लेशियर का पानी एकदम साफ। मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स में ना सबसे ज़्यादा तू आया, तेरे को पता है, नहीं है क्योंकि मैं अपनी रिकॉर्डिंग कम कर रहा हूँ, सामने की रिकॉर्डिंग करनी होती है तो तू उठता है, तो तेरी आ जाती है अपने आप ही ऑटोमेटिक। तू आगे चलता रहता है ना, तो मैं बुढ़ा घोड़ा धीरे 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 चल रहा हूँ, बट स्टिल मैं चल रहा हूँ, क्योंकि घोड़ा जब तक मैदान में है वो घोड़ा है। अरे यार धत तेरे की, फिर से बारिश लग पड़ी, फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली चीज़, ये जो धुआं दिख रहा है ना, एक्चुअल में धुआं पता क्या है, ये जंगल में आग लगी बहुत भयंकर। ये सुबह से लगी हुई है। और यार ये तो बड़ी तेज लगी हुई है यार। वो पहले वहाँ लगी थी, फैल के वहाँ तक पहुँच गई। ओए होए होए, जबरदस्त आग लगी हुई है। बस भाई थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही रह गया, बस थोड़ा ही रह गया भाई, पहुंचने वाले हैं बस। वाह, सूरज की रोशनी देखो तुम, क्या भयंकर रोशनी आ रही है, शानदार। ये होते नज़ारे। हाँ भाई लिटरली ओले पड़ रहे हैं, बहुत तेज ओले पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज। और बारिश इतनी तेज हो रही है, देखो अगर बारिश दिख रही, सब भीग गए भाई, फिर दोबारा भीग गए। हम चले हुए धीरे धीरे बर्फ के ओले जो, अरे बाप रे चल गया था अभी, ओले पड़ रहे थे। दाएं वाएं सब देखने को मिलते हैं यहाँ की। बारिश फिर तेज हो गई। ये देखो, ये देख रहे हो वाइट वाइट से, ये ओले हैं, ये देखो गिर रहे हैं, वो कितनी जोर जोर से गिर रहे हैं, देखो वहाँ दिखेंगे आपको उछलते हुए, और देखो इधर उछलते हुए दिखेंगे भाई। लिटरली इतने तेज लग रहे हैं ना ये ओले, मैं वो बता नहीं सकता। वो देखो बहुत तेज हवा चल रही है और इतने तेज लग रहे हैं कि क्या लग जा रहे, कुछ भी रुकी है ना, नहीं है इतनी क्या काली भी है, कुछ रेनकोट भी नहीं है, कैप भी नहीं है, इसके पास कैप है, साफ पहन ले वो सही रहेगा, नहीं तो बहुत तेज लग रहे हैं, ये हमें ही लग रहे हैं। तो इतनी जोर से मेरे को ओला लगा, मेरे तो गोले निकल गए। हाँ एकदम ऐसा लग रहा है टच टच करके उड़ रहे हैं। बारिश देखो तुम, इनकी लो ही चल, उसने बेटी की बेचारी की हालत खराब है। मेरे साथ है कुछ जवान सिपाही जो हर पल मेरा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं ऐसे खतरनाक मौसम में भी।
जहाँ हम बोल रहे हैं वहीं से चल पड़ रहे हैं। ओए होए, इतनी जोर जोर का लग रहा है ना एक ओला, क्या बताऊँ मैं, सीधा कान पे आकर पट्ट करके लग रहा है। मैं तो गलांदा रुकी अंदर खुद की मन मेरी गल बड़ी बार चोरी ने चली जाओ। इधर आ जाओ इधर। ओए भाई इतनी तेज बारिश हो रही है ना, ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है। सब भीग गए हैं, हम भी भीग गया आज तो, ये देखो पूरे भीग गए। और अभी तक मेरे जूते में पानी गया नहीं है। और इतनी तेज हवा चल रही है कि चलना मुश्किल हो रहा है बारिश में। हवा ना चले बारिश होती रहे ये कोई दिक्कत नहीं है, हवा के साथ चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। बेसिक जान तो बच गई है इससे, लेकिन हवा इतनी तेज उधर उधर से आ रही है, पूरे गीले हो गए हैं। यह तो थोड़ा ही गया वैसे, जंगल मार गया बस। और देखो बंदे पूरे गीले हो गए हैं। अब तो सिक्कों के जूतों में पानी घुस गया भाई। और मेरा एक्शन कैम पता नहीं जिंदा रहेगा अब कि नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं भरी बारिश में रिकॉर्डिंग करी जा रहा। मैं मान ही रहा हूँ, बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, हवा चल रही है, ये देखो सब कुछ एक साथ हो रहा है भाई, सब कुछ है तो भाई ना। ओला वृष्टि शुरू, तटी हो यार मुंडे पर। ओ हो कैसे गिर रहे हैं देखो। हम बरसात में चली जा रहे हैं। वी आर द एडवेंचरर्स, हम एडवेंचर ढूंढने कहीं भी चले जाते हैं भाई। जूते ना अब जो 500 ग्राम के जूते थे ना, वो 1 किलो के हो गए। पूरी पैंट गीली और ऊपर से शूज़ गीले। बस यही एक दिक्कत होती है बरसात की, अगर आपके शूज़ गीले हैं ना तो आपको माउंटेन उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीज़न भी ये कि आपको पैर में छाले पड़ जाएंगे अगर आप जल्दी से हॉल्ट ले लेके नहीं पहुँचे तो इसलिए जो मेरी स्पीड आप देख ही रहे हो, ये थोड़ी धीरे धीरे कछुए की चाल में चल रहे हैं। चलो चल सकता है यहाँ से, रास्ता सही है, रास्ता तो सही है भाई। मेरे सामने एक बच्चे को लेकर गए, 1.5 साल के बच्चे को, 2 बच्चियाँ, एक हरी जितनी एक पीहू जितनी। और भाई उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं, रेनकोट नहीं, दवाइयाँ पता नहीं है कि नहीं, ऊपर कुछ नहीं मिलेगा इनको। तो गलत है भाई, ऐसे बच्चों को तुम बीमार कर दोगे, हमें यहाँ से भुगतना पड़ेगा। और बच्चा भी छोटा ही था, दूसरे वाला तो 1-1.5 साल का ही होगा, उसको तो गोदी में उठा रखा। यहाँ पर अब बारिश जो है ना अंतहीन हो गई है, जूतों में पूरी तरह पानी घुस चुका है, घुटनों से नीचे सब में गीला हूँ। ठीक है, हम धीरे धीरे लेकिन चले जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी तरह गीले हो ही गए हैं। अब बरसात में कहीं भी रुकने का कोई स्थान है नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी चाल कछुए की रखो और धीरे धीरे चलते रहो। यही समझदारी है फिलहाल के लिए। जंगल की बारिश फिर भी थोड़ी सी इजी है, रीज़न भी ये है कि यहाँ हवा नहीं आती जल्दी, और खुले मैदानों में हवा बहुत तेज़ आ रही है। भाई की हालत मेरे की बहुत ख़राब है, पूरा गीला है, उसके शूज़ भी गीले हैं, उसके तो काफ़ी देर से गीले हैं, मेरे तो अभी गीले होने शुरू हुए हैं। अब मुझे लगता है कि आज छाले पड़ ही जाएंगे जिस तरीके की स्थिति है। देखो कितना पानी है, पानी भाई। अभी जंगल के उस पर ना शॉटिंग हुई बड़ी जबरदस्त किसी ट्रांसफार्मर में, और इतना भयंकर वो जला ना, नीली आग भाई, ब्लू आग, लिटरली ब्लू आग, बहुत लंबी थी। और देखा तूने आज कितनी लंबी आग थी यार। और हमें आ रहे हैं कंटिन्यूअस फोन,
फ़ोन बज रहे हैं, फ़ोन बैग में है, हमें पता चल रहा है कि फ़ोन आ रहे हैं, बट हम अभी क्षमा चाहेंगे, हम उठा नहीं पाएंगे क्योंकि हम इस वक्त बहुत हालत हमारी ख़राब है। इधर से चलते हैं ना आराम से, जूते गीले हो गए हैं यार बहुत ज़्यादा। भाई नीचे तो तूफान चल रहा है, जंगल में हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि जंगल में ना पेड़ों की वजह से लग रही है पैर में, तो उनको लगता है छाला पड़ गया है। अरे आ गया क्या? बढ़िया हो गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी भाई, जय माता दी। पहुंच गए हम। हमारी हालत खराब हो गई है। मैं जिन दिलदार बंदों के साथ जा रहा हूँ वो है विक्रांत जी। अरे चल तो सही, मैं दे दूंगा तुझे, तू तो चिंता। चल तो सही, फुर्ती मार के क्या होगा, गीले तो हो ही गए अब। पहुंच गए बस, सिक्कू थोड़ा सा रह गया बस। गाड़ी आगे करूंगा तब तक तो घुस पाएगा, नहीं तो घुसेगा कैसे, उस साइड के दरवाजे फंसे हुए। तू ना डिक्की खोल देना बस। अच्छा, साइड का काम कर देगा। हाँ हाँ, वो साइड का काम कर देगा, समझा लाडले। बारिश में भाई साहब, ये देखो, ये जून का महीना है, हिमाचल जून का महीना भाई। हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ बरसात हो रही है। हाथ सुन्न हो गए हमारे, लिटरली ये देखो, हाथ सुन्न हो गए, लाल हो गए हाथ हमारे। ये देखो इसकी हालत, उंगलियां इसकी मुड़ नहीं रही है, शकल इसकी बैठ गई है। चलो भाई चलो, हवा नीचे बहुत तेज चल रही है, ये महसूस नहीं होने। हाँ, हवा नीचे बहुत तेज चल रही है सिक्कू ना। हम क्या करेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे जब तक बरसात थोड़ी रुक नहीं जाती, ठीक है। बरसात में जाने कोई मतलब नहीं है, कोई हवा कहाँ की है, अगर गाड़ी के ऑपोजिट होगी, जैसे विंडशील्ड के ऑपोजिट होगी तब तो खोल सकते हैं। तो मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा जाएंगे अभी नहीं भाई, रेस्ट करके जाएंगे। वो देख हमारी गाड़ी खड़ी, ये तू मेरे को मत बोलना कि अभी चल पड़ना, रुक के जाएंगे भाई, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। और हमारी सबसे अच्छी गनीमत ये रही कि हम पूरी ना प्रॉपर तैयारी के साथ आए थे। और ये लो जी, माता का आखिरी गेट, जाते हुए का शुरू का द्वार, शुरू में पहला द्वार और जाते हुए आखिरी द्वार। वो सीटियां बजा रहे हैं भाई, लोग सीटियां बजा रहे हैं भाई, मजा आ गया। ये होती थ्रिल लाइफ, थ्रिल लाइफ भाई। भाग लो भाई, भाग लो, नौकरियां छोड़ के छोटी छोटी छुट्टी ले लो, ट्रैकिंग पे जाओ, क्योंकि जब उम्र 40 तक पहुंचेगी ना, उसके बाद कहीं नहीं जा पाओगे, ये गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो। अगर तुम सोचो कि 40 की उम्र के बाद मैं घूमूंगा, नहीं घूमा जाएगा भाई, नहीं घूमा जाएगा। ऐसी बरसातों में, ऐसी ठंड में आपको लगता है कि 40 की उम्र के साथ घूमा जा सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ये लो जी, माँ मुझे फिर बुलाना, ठीक है, माँ मुझे फिर बुलाना, ठीक है। वो भाई पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए, लिटरली पहुंच गए भाई। पत्थर गरम है। हे माँ चामुंडा देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें दर्शन दिए और इतना अच्छा मौसम दिया और सही सलामत आपने हमें नीचे पहुंचा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हाथ बड़े अच्छे हो गए। अच्छा पता गर्म है, इतनी ठंड के बाद भी। चलो धीरे धीरे, अब वो रह गया थोड़ा सा भाई। मुझे अब जोर से चोट लग रही है, एक तो चला नहीं जा रहा, ऊपर से बारिश इतनी जोर से लगी ना भाई। भाई तुम देख लो कितनी तेज बारिश है, अगर तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, लिटरली कोई मजाक नहीं है भाई। हवा देखो तुम, बारिश देखो दूर दूर तक, ऊपर बादल साफ है ना, यहाँ हवा देखो तुम। अरे मुझे वहां तक जाना है, नीचे तक। भाई साहब क्या
बात है, थ्रिल है। डांट पड़ेगी घर में, बीवी से भी, बच्चों से तो क्या ही पड़ेगी, मम्मी से पड़ेगी, पापा से पड़ेगी, सबसे डांट पड़ने वाली है। दादी से भी पड़ेगी, दोस्तों से पड़ेगी, वो अलग। वो बोलेंगे तुझे ऐसी थ्रिल करने की क्या जरूरत है, कौन सी तेरी मजबूरी है। देता हूँ भाई, नीचे ना पहुंच। अबे तो हीटर तभी चलाएगा ना जब मैं पहुंच जाऊंगा, कपड़े खोलेगा तभी। बाद में खोल लूंगा। ठंड मेरे को भी लग रही, मैं भी गीला हो गया हूँ। मैं पहले पहुंच जाता। ये ले, फिर ये ले चाबी। मेरी हालात यहाँ कर गई। भाग के मत जाना भाई, लिटरली ओले गिर रहे हैं यार। भाई लिटरली ओले गिर रहे हैं, लिटरली। ये देखो, और जो लग रहे हैं ना, ओए नानी याद आ जाएगी, नानी। ये देखो भाई, पानी कैसे आ रहा है छड़ करता। अरे यार, एक तो ये देखो पानी देख रहे हो। आज सारा दिखाऊंगा, A to Z दिखाऊंगा आज, क्योंकि आज जो कैमरा है ना वो वाटर प्रूफ है, नहीं तो मेरा वाटर प्रूफ कैमरा होता नहीं है। देखो पानी देखो तो। और आज मैं लेकर ही यही आया, मैं कहा यही लेके चलते हैं, छोटा है, हैंडी है, इजीली जो है कैरी भी हो जाएगा, और मुझे पानी से गीला हो जाए तो टेंशन भी नहीं है। अब आगे की स्टोरी। वो देखो भाई कैसे झूल रहे हैं, पौधे कैसे झूल रहे हैं। इस पानी की लहर के बीच में से होते हुए जाएंगे हम। और ये देखो कितना तेज पानी है। भाई कह रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो गए, मेरी लातें जाम होगी, गाड़ी में बैठ के मैं हीटर चलाऊंगा। भाई साहब, उसकी लातें जो है ना सच में जाम होगी। रीज़न ये है कि इसके जूते दूसरे वाले थे, वाटरप्रूफ नहीं थे। मेरे वाटरप्रूफ थे, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद वो भी जवाब दे गए। अब देखो ऊपर इतनी बारिश हो रही है ना, ये कोई बंदा ऐसी गाड़ी खड़ी कर गया है। अब देखो ये कितना डेंजरस है। तो तेज़ अगर बारिश आई, कोई बोल्डर आया ना ऊपर से, तो ये कार गई समझो, ठीक है। लो भाई, हमारी बैटरी भी डाउन। लो भाई, फाइनली वी हैव रीच। हवा इतनी तेज है भाई। बच्चे सब घुसे पड़े हैं, सबकी लंका लगी पड़ी है। कोई अब जाएगा नहीं जाएगा इसका पता तो बाद में लगना है। तो वही बारिश में गाड़ी आ गई। फुल टू थ्रिल। हम पहुंच गए अपनी अल्टो के पास। भाई बैठा आराम से। ये ओ भाई, अरे यार, चलो चलो, वही तो फाइनली अब हम नीचे पहुंच गए गाड़ी में। कपड़े वपड़े देखो हमने बदल लिए, मैंने भी बदल लिए, मोटे मोटे कपड़े डाल लिए, लोअर और चेंज कर ली। और भाई लिटरली मेरे पैर में इतना छाला पड़ गया, वो ना गीले हो गए जूते। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जूते गीले हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कटता रहा आपस में, और उसकी वजह से वो छाला पड़ गया। चल चल, बड़ी बड़ी जगह है, बड़ी इतनी बड़ी बड़ी जगह है। और भाई ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
ये बारिश नहीं रुकेगी, आज तो नहीं रुकने वाली है। आज कोई उम्मीद ही नहीं लग रही मुझे ये रुकेगी भी। मैं बताता हूँ भाई, वहाँ कहीं फटा, इसी तरफ कहीं फटा, बहुत जबरदस्त फटा वो तार, वो ट्रांसफार्मर सा। और ये देखो कितनी बारिश हो रही है। और हमारा जहाँ घर है ना, वहाँ पे पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही बारिश, आई डोंट नो। थोड़ा तेज चला वाइपर, वो स्लो है तेरा वाइपर। मैं कह रहा हूँ तेज चला थोड़ा सा। हाँ ये वाला सब दिख झूम पाए होगा ना, चले हो बढ़ते ऑल। ओ बोतल पकड़ी है इन्हें, दारू दी है ये दो। सो बाय बाय, चले भाई। अब अगला जो व्लॉग आएगा ना, अगला जो सीन आएगा, अब देखते हैं घर से ही आएगा अब, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। हमारी हालत होगी बहुत खराब, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। कैसी हुई है सिक्को हालत? बुरी खराब है। और हमें गाड़ी भी चलानी है, मतलब इसको चलानी है। मैं तो बैठा ही हुआ, बट फिर भी पैरों में दर्द। हम खाएंगे नहीं, हम लेके चलेंगे घर पे। ओ भाई नहीं नहीं खा कर नहीं आना, तू खा ली, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब देखो यहाँ पे बारिश कम है, वो देखो आसमान में, यहाँ पे बारिश अभी कम हो गई, लेकिन पीछे अभी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ओए होए, बैठा नहीं जा रहा मेरे से, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। नसें ऐसे जाम सी हो गई। खुल गई पता। अरे खुल गई है, पंचर हो रहा था बढ़िया। सही बात है। ये देखो पुराने घर खंडर बन गए, खंडर। सिक्को तो सही रोड पे आ रहा है, मेरे को तो रोड ही गलत लग रहा है। ओ भाई, मेरे को तो रोड ही गलत लग रहा है। की रोड था। अब दिखा भाई, मैं तुम्हें अब दिखाऊं हिमाचल का मौसम। ये देखो, एक तरफ धूप लगी हुई है, धूप तुमको दिख रही होगी, और दूसरी तरफ बारिश पड़ रही है, छमाछम एकदम जबरदस्त तरीके से बारिश पड़ रही है। वाइपर देखो कितनी स्पीड में चल रहा है, और दूसरी तरफ धूप पड़ी हुई है। यार क्या मौसम है भाई, ये जून का मौसम है। जून का मौसम इन हिमाचल नहीं, हिमाचल में जून का मौसम है ना। ठंड, हीटर चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, ठंड लग रही है पैरों में। ये देखो हीटर लगा रखा है मैंने पैरों में, और पैर मैंने ऐसे रखे हुए हैं। भाई क्या ही मजा है ऐसे मौसम का। हमने अब कपड़े चेंज कर लिया, उसके बाद से सही है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है। नहीं खाना कुछ बोलते भाई। अच्छा, बिना हम ठंडे से कांप रहे थे, बुरी तरह से कांप रहे थे। जूते तो गीले हैं, नंगे पैर तो बैठे। हाँ, नंगे पैर बैठे हैं, अब क्या करें। जूते गीले गीले, देखने की कार्य कर जाएगी। चलो 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 चलो, देरी जगह। भाई सब गीले हो गए बेचारे, क्या करें। ऐसी बरसात में ना अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार अपनी गलती की वजह से, कई बार दूसरे की गलती की वजह से। क्योंकि बरसात में ना हर कोई थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करता है, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलाएं। और भाई लोग, मैं वो रेनबो दिखाता हूँ, बहुत बड़ा रेनबो। पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो, ये रहा रेनबो। अरे थोड़ी स्लो कर गाड़ी। ये बस 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 बस। वो देखो, ये देखो भाई रेनबो, ये जा रहा है रेनबो, ये ऊपर की तरफ दिखा तुझे? हाँ, क्या शानदार रेनबो है भाई, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर रेनबो। देखो धूप है, बारिश है, रेनबो है। भाई जिंदगी से और क्या ही चाहिए तुम लोगों को। चलो चलो ड्राइवर साहब, गाड़ी में सेल मारो और चलो।
उम्मीद करूँगा कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और मैं और बहुत सारे नए नए वीडियोज़ अब आपके लिए लेकर आऊँगा जो ऐसे ही एपिक होंगे, फुल ऑफ एडवेंचर्स होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, और अपनी लाइफ को करिए एंजॉय खूब सारा।